ये हमारा फॉर्मेट बन गया रिवोल्यूशन का। यहाँ पे हम अमाउंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे रह गया, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा डेबिट साइड और ये लिखा जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, ओके। यहाँ है रिवोल्यूशन अकाउंट। तो आइए इसके अंदर जो डेटा हम भरेंगे, तो फॉर्मेट के फॉर्म में इस डेटा को हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन सी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सन्ड्री एसेट्स। अगर एसेट्स कम हो रही है, डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स में कमी आई है तो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा सन्ड्री लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, बढ़ गई है लायबिलिटी, यहाँ पे आएगा एसेट्स ओवर वैल्यू। अगर कोई एसेट ओवर वैल्यू है, मतलब बुक वैल्यू से ज्यादा पे हमने उसको शो कर रखा है, उसकी कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट उसको ज्यादा पे दिखा रखा है, उसको अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड करने से रह गई थी तो उसको रिकॉर्ड कर देना है। इधर आइए, यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। अगर रिवोल्यूशन के टाइम पे एसेट्स के अंदर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज इन एसेट्स। रिवोल्यूशन के टाइम पे अगर लायबिलिटी के अंदर कमी आ रही है, वैल्यू। अगर एसेट्स अंडर वैल्यू है, हमने कम पे शो कर रखी है एसेट्स को, जो टाइम पे वो हमें नजर आ रही है तो उसको यहाँ पे शो कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको फटाफट से यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करें। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हमारे को क्या शो करेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो ये शो करेगा लॉस, लॉसेस ऑन रिवोल्यूशन। इस प्रॉफिट और लॉसेस को पार्टनर्स के पीएसआर, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे जो ये रूल हमने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है। रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जरा सा इधर शो कीजिए, एसेट्स बढ़ गया और लायबिलिटी कम हो गया, एसेट बढ़ गया लायबिलिटी कम हो गया, ये हमारे लिए होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आइए, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसको क्रेडिट किया गया है। लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इसको क्रेडिट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बराबर एसेट्स कम हो रहा है और लायबिलिटीज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इधर आ जाइए, एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो डेबिट में शो करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ये भी हमारे लिए लॉस है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे लॉस होता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई एसेट ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड का मतलब कि वो एसेट एक्चुअल में मार्केट के अंदर तो वो 10,000 की है, लेकिन हमने उसको हमारी बुक में कितने की शो कर रखा है, 12,000 की। मार्केट में तो 10 की बिकेगी दिया, तो इसका मतलब 2,000 ओवर वैल्यूड है, तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। क्या है वो, लॉस। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस यहाँ शो करते हैं 2,000 पे। अगर कोई एसेट अंडर वैल्यूड है, जैसे मार्केट में वो 12,000 की और हमने उसको 10,000 की शो कर रखा है, ऐसा कई कारणों से होता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक तरीके से फायदा है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कि वो हमारे लिए फायदा है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के फॉर्म में उसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, मान लो रिकॉर्ड करते समय कोई लायबिलिटी रह गई थी अकाउंटेंट से, लेकिन जब दोबारा रिवैल्यूएशन हुआ एसेट और लायबिलिटीज का, तो अकाउंटेंट को लायबिलिटी नजर आ गई, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे कोई सडनली कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, तो वो भी हमारे लॉस होता है, तो वो एक तरीके से डेबिट में आएगा। अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड रह गई, मान लो रिकॉर्ड करते समय यहाँ पर कोई सडनली कोई नई एसेट अपने खरीद ली, तो यहाँ पे उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है, लॉस, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है। फिर आपको लास्ट में फाइनली क्रेडिट साइड का सम करना है। क्रेडिट साइड के सम में से डेबिट साइड के सम को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, बैलेंस बेटा प्रॉफिट आएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो क्या शो करेगा, ये लॉस शो करेगा, और उसको पार्टनर्स की प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। थैंक यू। हमारे आईडी को फॉलो करें और नए नए जो टॉपिक्स हैं उनके डिस्कशन के लिए आईडी को जरूर फॉलो करें।